वागोस्की ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसके 3 मुख्य आधार उसने बताए थे। नंबर 1 सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरैक्शन संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख आधार उन्होंने माना है वागोस्की ने। और नंबर 2 भाषा, लैंग्वेज को भी संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख आधार माना है। ठीक है। नंबर 3 संस्कृति यानी कल्चर। ठीक है ना। तो ये 3 प्रमुख आधार हैं वागोस्की के संज्ञानात्मक विकास के। चलिए इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया क्या है, सोशल इंटरैक्शन कैसे आधार बनता है एक बालक के संज्ञानात्मक विकास का। छात्रों, वागोस्की के अनुसार एक बच्चा समाज और बड़ों के साथ बातचीत करके सीखता है। इनका ये मानना था वागोस्की का कि जो बालक होता है वह समाज में रह करके समाज के लोगों के साथ इंटरैक्शन करके, ठीक है ना, अंतःक्रिया के माध्यम से किसी भी चीज़ को सीखता है या उसका संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह आसपास के अपने समाज में रहने वाले लोगों से इंटरैक्शन के आधार पर होता है। ठीक है। उनका ये मानना था कि ज्ञान जो है पहले सामाजिक स्तर पर होता है। जो ज्ञान होता है बच्चे का या जो भी संज्ञान डेवलप होता है वो पहले सोशल जो है या कह सकते हैं इंटर साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है। सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है और उसके बाद फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। ठीक है ना। पहले बच्चा किसी और के से बातचीत करके, ठीक है, किसी चीज़ के बारे में और लोगों से बातचीत करके उसके माध्यम से किसी चीज़ को सीखता है, किसी और से इंटरैक्शन के माध्यम से सीखता है, फिर स्वयं उस चीज़ को आत्मसात करता है। ठीक है ना। तब वह व्यक्तिगत स्तर पर सीखता है। तो कुल मिलाकर के इनका ये मानना था कि जो अंतःक्रिया होता है एक प्रमुख आधार होता है। ठीक है। बच्चा बातचीत करता है और उस बातचीत के द्वारा जो उसको ज्ञान अर्जित करता है या उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह पहले सामाजिक स्तर पर होता है, क्योंकि किसी अन्य से बातचीत के आधार पर कोई ज्ञान अर्जित कर रहा है तो वो क्या हो गया, सामाजिक स्तर पर। फिर वही अन्य लोगों से जो चीज़ सीखता है उसको स्वयं भी आत्मसात करता है। ठीक है ना। तो स्वयं जब आत्मसात करता है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर करता है। ठीक है ना। तो ये अंतःक्रिया जो एक प्रमुख आधार होता है संज्ञानात्मक विकास में, ठीक है ना, उसके विषय में उन्होंने ये चीज़ बताई। एक उदाहरण से और अच्छी तरीके से शायद समझ सकते हैं कि सीखना पहले सामाजिक स्तर यानी इंटर साइकोलॉजिकल होता है। कैसे होता है कि बच्चा जब क्या करता है, पहले शिक्षक के साथ मिलकर के कोई सवाल हल करता है। जैसे घरों में शिक्षक के साथ या अभिभावक की सहायता से जब कोई बालक मान लीजिए कोई सवाल हल कर रहा है या गिनती पहाड़े याद कर रहा है तो पहले उसमें शिक्षक क्या करता है, अभिभावक क्या करता है, उसको सपोर्ट करता है, यानी उसकी सहायता से वह उस चीज़ को, उस ज्ञान का अर्जन कर रहा है, अपने संज्ञान का विकास कर रहा है या सीख रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, यह किसका उदाहरण होगा, सीखना पहले सामाजिक यानी इंटर साइकोलॉजिकल लेवल का ये एग्जाम्पल होगा। फिर क्या करता है, फिर वही सवाल या वही जो कैलकुलेशन या गिनती पहाड़े होते हैं वह अकेले कर पाने में सक्षम हो जाता है। तब क्या होता है कि सीखना या ज्ञान अर्जन क्या हो गया, व्यक्तिगत स्तर पर हो गया। ठीक है ना। ये क्या है दूसरा, जब वह सवाल या कोई भी चीज़ अकेले करता है तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाता है, व्यक्तिगत स्तर पर। ठीक है ना। ज्ञान व्यक्तिगत स्तर पर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक जो दूसरा आधार इन्होंने बताया था, ठीक है ना, भाषा के विषय में देख लेते हैं। भाषा, छात्रों, लेव वागोस्की के जो 3 आधार थे, ठीक है, सामाजिक जो अंतःक्रिया है सोशल इंटरैक्शन, और उसके दूसरा क्या है, भाषा, लैंग्वेज को लेकर के इनका क्या विचार था। वागोस्की भाषा को सीखने का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानते हैं। ठीक है ना। उनके अनुसार पहले भाषा का विकास होता है जो बाद में चिंतन या थॉट प्रोसेस का आधार बनती है। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि वागोस्की का ये मानना था कि भाषा ही वह माध्यम होती है। ठीक है ना। भाषा एक टूल होता है किसके लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है। बालक कोई भी चीज़ सीखता है उसका वो
पहले क्या सीखता है, भाषा के माध्यम से ही वो सीखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाषा क्या करती है, भाषा एक ऐसा माध्यम है, ठीक है ना, जो उसके थॉट प्रोसेस को आकार देने का काम करती है। यानी एक टूल है, और कैसा टूल है, जो उसके सोच को आकार देती है, जो उसके थिंकिंग प्रोसेस को आकार देने का काम करती है। ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था भाषा के संबंध में। ठीक है ना, उनका ये मानना था कि पहले भाषा का विकास होता है और जो बाद में चिंतन यानी थॉट प्रोसेस का आधार बनती है, ऐसा वाइगोत्स्की का मानना था। ठीक है ना, जीन पियाजे से एक तरह से जीन पियाजे से थोड़ा सा अंतर इसमें हो जाता है कि वह ये मानते हैं कि सीखने का आधार आयु को मानते हैं। ठीक है ना, जबकि इनका ये मानना था कि सीखने का जो आधार होता है सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृत के साथ साथ भाषा होती है। ठीक है ना, और उनका ये मानना था कि भाषा का विकास पहले होता है, ठीक है ना, फिर उसका संज्ञानात्मक विकास उसके आधार पर उसके बाद होता है। ठीक है ना, चलिए, इनका ये भी मानना था कि वाइगोत्स्की का कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है, बल्कि सोच को आकार देने वाला है। ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम इन्होंने भाषा को माना है। एक कथन भी उनका मिलता है कि भाषा और विचार का घनिष्ठ संबंध जो उन्होंने बताया है, उन्होंने एक कथन भी बताया है कि भाषा विचार को आकार देने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का दूसरा जो महत्वपूर्ण उन्होंने आधार बताया है वह है भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा जो उन्होंने आधार बताया था संज्ञानात्मक विकास का, वो उन्होंने बताया था संस्कृति। ठीक है, बच्चे को सोचने और व्यवहार करने का जो तरीका प्रदान करती है, ठीक है, वो क्या है, वह संस्कृति है। ठीक है, वाइगोत्स्की का ये मानना था कि आप जो भी व्यवहार करते हैं, एक बालक जो भी व्यवहार करता है, ठीक है, उस व्यवहार को आधार प्रदान करने का कार्य उसकी संस्कृति करती है, उसका सांस्कृतिक परिवेश करता है। बच्चा जिस भी सांस्कृतिक परिवेश में रह रहा है, विशेष प्रकार की उसकी अपनी संस्कृति होगी, ठीक है, उस सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार ही वह व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, और जो कि संज्ञानात्मक विकास में उसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जैसे भाषा एक संस्कृत का एक हिस्सा है, ठीक है ना, लिखने का एक तरीका वो भी संस्कृत का एक हिस्सा है, गणना करने की एक तरीका, जैसे हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करते हैं भाषा के माध्यम से, ठीक है, उसका इंडियन कल्चर में एक अलग तरीका होगा, फॉरेन कल्चर में एक अलग तरीका होगा। ठीक है ना, तो संस्कृत विशेष में ये जो अलग अलग वो होते हैं तरीके होते हैं, वही संस्कृत विशेष जो है आधार बनते हैं एक बालक के संज्ञानात्मक विकास के, एक बालक के सीखने में या एक बालक के व्यवहार करने का। ठीक है, हर समाज में अपनी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। इनका ये मानना था कि जो प्रत्येक समाज होता है उसकी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, ज्ञान, ये सब हर संस्कृति में अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है ना, और बच्चा इन्हीं सांस्कृतिक अनुभवों के माध्यम से सोचना, समझना और समस्या हल करना सीखता है। जो भी उसका सांस्कृतिक परिवेश में जो भी वो माध्यम होंगे, संस्कृत के जो भी अंग हैं, ठीक है ना, वो क्या बनेंगे, वो माध्यम बनेंगे किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के विषय में सोचने के लिए, समझने के लिए और समस्या हल करने के लिए वह जो सीखता है उसका सांस्कृतिक अनुभव उसमें माध्यम बनता है। ठीक है ना, इसके अलावा इन्होंने बताया था कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक नहीं है बल्कि संस्कृति विशिष्ट होता है। कहने का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें प्रश्न भी बनता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सार्वभौमिक होता है अथवा विशिष्ट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की ने ये बताया है कि सीखना सार्वभौमिक नहीं होता, यूनिवर्सल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अलग अलग कल्चर होता है, ठीक है ना, और अलग अलग कल्चर में जो उसका संज्ञान डेवलप होता है वो उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। यही कारण है कि इंडियन कल्चर का जो प्रभाव पड़ेगा वो यहाँ के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास अलग प्रकार का उससे निकलेगा, और जो अमेरिकन जो कल्चर होगा उसका प्रभाव वहाँ के बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर अलग ढंग से पड़ेगा। यही कारण है कि संज्ञानात्मक विकास सार्वभौमिक न होकर के संस्कृत विशिष्ट होती है। जैसी जहाँ की संस्कृति रहती है, जैसी जहाँ का सांस्कृतिक परिवेश होता है, उसी अनुरूप उसका संज्ञानात्मक विकास होता है।
ठीक है, चलिए, या उसी अनुरूप वो व्यवहार करना सीखता है। एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ ही इंडिया में ग्रामीण बच्चे होते हैं, ठीक है ना, और शहरी बच्चे होते हैं। दो प्रकार के कल्चर अलग अलग हैं, शहरी कल्चर अलग है, ग्रामीण कल्चर अलग है। तो ग्रामीण कल्चर से संबंधित या ग्रामीण परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित जो बच्चा होता है, उससे वो खेती से जुड़े कौशल जल्दी सीखते हैं, ठीक है ना। गेहूँ किस महीने में बोया जाता है, ठीक है ना, और उसके लिए किस तरह से उसकी खेती की जो भी प्रक्रिया होती है, फार्मिंग की प्रक्रिया, उन सब चीज़ों के विषय में वो अच्छी तरीके से जानते हैं। कब सिंचाई की जाती है, कब उसमें खाद पानी दिया जाता है, ये सारी चीज़ों के विषय में उनको, ग्रामीण बच्चों को खेती बाड़ी से जुड़े चीज़ों के विषय में पूरी जानकारी होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो उसी परिवेश में रहते हैं, ठीक है ना। और जबकि शहरी बच्चे जो होते हैं उनको तकनीकी उपकरण कोई टेक्निकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मोबाइल, ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, हाँ, LED, TV वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, AC, हाँ, इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह के जो उपकरण हैं, तकनीकी उपकरण हैं, उनके विषय में वो जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आसपास खेती बाड़ी, इन सब चीज़ों से संबंधित चीज़ें होती हैं उनके कल्चर में, उनका जो भी सांस्कृतिक परिवेश है। और शहरी जो परिवेश है उसमें इस तरह की तकनीकी उपकरणों से आसपास वो बच्चे ज़्यादा रूबरू होते हैं। और यही कारण है कि दोनों में इस तरह का अंतर पाया जाता है, ठीक है ना, कि खेती से जुड़े कौशल ग्रामीण बच्चे जल्दी सीख लेते हैं और तकनीकी उपकरणों से जुड़े चीज़ों को शहरी बच्चे सीखने में सक्षम हो जाते हैं। चलिए, तो ये 3 जो आधार हैं, ठीक है ना, 3 आधार प्रमुख हैं जो इसके लेव वागोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। एक बार देख लेते हैं। पहला सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृत, ठीक है ना। भाषा के विषय में उन्होंने डिटेल में और भी चीज़ें बताई हैं। भाषा को 3 स्तर में विभाजित किया है, उसके विषय में अगले वीडियो में हम लोग पुनः उसके विषय में चर्चा करते हैं। धन्यवाद।